दोस्तों ये रहा वो आदेश जिस आदेश की नकल जारी करने में इनको हो रही है समस्या। और हो भी क्यों ना, दो मजिस्ट्रेट मुकदमा एक ने विक्रेता को नाबालिग कहकर किया खारिज, तो दूसरे ने किया नामांतरण का आदेश। समझिएगा, एक मजिस्ट्रेट के यहाँ जब फाइल आती है तो वो ये कह के खारिज कर देते हैं कि यहाँ विक्रेता का जो विक्रेतागण है उनमें से नाबालिग लोग भी हैं, इसलिए ये हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे, इसलिए ये वाद को हम निरस्त करते हैं। पहले मजिस्ट्रेट ने किया, लेकिन जब एक मजिस्ट्रेट के यहाँ खारिज होता है तो ब्रोकर यानी दलाल वो पहुंचता है, कहता है ये साहब नहीं करते हैं, दूसरे वाले साहब कर देते हैं। अब दूसरे वाले साहब के यहाँ जब फाइल आती है तो वो इसका दाखिल खारिज कर देते हैं। देखिए जरा आप दिखाते हैं, कानून है या मजाक, जनता को बना रहे बेवकूफ। ये नायब तहसीलदार सराय अकील के यहाँ वाद संख्या 6624/2024 कुसुम देवी बनाम ममता देवी स्वयं, ये मुकदमा नायब तहसीलदार सरायकील के यहाँ था, तो जिसमें आदेश होता है 15/1/2025 को। नायब तहसीलदार सरायकील इसी मुकदमे में 15 जनवरी 2025 में एक आदेश करते हैं। इसको जरा ऊपर करिए, लास्ट में एकदम दिखाते हैं हम आपको, और थोड़ा सा नीचे इधर लाइए। ये आदेश हुआ कि विक्रेतागण नितिन कुमार नाबालिग उम्र 16 वर्ष, विक्रेतागण नितिन कुमार नाबालिग उम्र 16 वर्ष। यहां पे देखिएगा जो विक्रेतागण है उनकी उम्र 16, और थोड़ा सा जूम इन करिए, थोड़ा सा और कम करिए इसको, और जूम इन करिए, अभी दर्शकों को दिख नहीं रहा होगा, बस ये रह लीजिए। आदेश हुआ कि खतौनी में नितिन कुमार नाबालिग उम्र 16 वर्ष, विपिन कुमार नाबालिग 14 वर्ष, पुत्र रमाशंकर, संरक्षिका ममता देवी, निवासी ग्राम का नाम, नाबालिग अंकित होने के कारण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये नाबालिग है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये का नाम नाबालिग अंकित होने के कारण वाद निरस्त किया जाता है। क्यों इन्होंने निरस्त किया? चूंकि विक्रेतागण नाबालिग थे। सेम मुकदमा, इधर आ जाइए जरा, सेम मुकदमा वही है, कुसुम देवी बनाम ममता देवी। यहां ध्यान दीजिएगा, नायब तहसीलदार सरायकील के यहाँ था कुसुम देवी बनाम ममता देवी, और नायब तहसीलदार चाइल के यहाँ भी सेम मुकदमा, कुसुम देवी बनाम ममता देवी। अब इनके कोर्ट में ये फाइल जब इनके यहाँ खारिज हो गई, जब नायब तहसीलदार सरायकील ने फाइल को नहीं किया नाबालिग होने के कारण, तो ये फाइल को दलाल लेके आता है नायब तहसीलदार चाइल के यहाँ, कुसुम देवी बनाम ममता देवी। इसमें इन्होंने आदेश कर दिया ग्राम मौजा तहसील चाइल की ये फाइल, नीचे थोड़ा सा नीचे करिए, देखिएगा इन्होंने आदेश किया विक्रेतागण ममता देवी पत्नी स्वर्गीय रमाशंकर स्वयं व बहैसियत संरक्षिका माता हकीकी नितिन कुमार व विपिन कुमार नाबालिगान पुत्रगण करके ये इन्होंने इस फाइल को, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौशाम्बी के नाम निरस्त करके कृति कुसुम देवी पत्नी नंदन तिवारी करके ये इन्होंने नाबालिग होते हुए विक्रेतागण को और इन्होंने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, जब कानून एक है, संविधान एक है, यही पढ़ के नायब साहब सरायकील आए होंगे और यही कानून पढ़ के नायब तहसीलदार चाइल आए होंगे, तो दोनों ने क्या जनता को बेवकूफ बनाया, या ये वाले नायब साहब सही हैं सरायकील वाले जिन्होंने नाबालिग का दाखिल खारिज नहीं किया, कि क्या ये वाले नायब साहब सही हैं जिन्होंने नाबालिग का दाखिल खारिज कर दिया? अब सवाल यहां खड़ा होता है कि जनता को ये बेवकूफ बनाया क्यों जा रहा है? अगर कानून है नाबालिग का कि नाबालिग विक्रेतागण होने के बावजूद दाखिल खारिज हो जाती है, तो सबके साथ वही ये कानून होना चाहिए। और यदि कानून नहीं है तो ये क्या कानून अपने से बनाते हैं? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? ये साफ साफ दस्तावेज में किया गया फर्जीवाड़ा है। अब ये सरकारी अधिकारी हैं
तो क्या ये फर्जीवाड़ा कर सकते हैं? इनके लिए फर्जीवाड़ा करना अलाउ है? कैसे संभव है ये? ना इस पे अधिकारी ध्यान देते हैं और ना जनता इस पे सवाल उठा पाती है। यदि मैं कह रहा हूं तो इस बात को दस्तावेज देते हुए, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए मैं दिखाऊंगा कि फर्जीवाड़ा है। एक नायब साहब ने जब उसको खारिज कर दिया तो दूसरे भाई नायब साहब ने कैसे उसको नामांतरण आदेश पारित कर दिया नाबालिग पे। इसका मतलब या तो नायब तहसीलदार सरायकील फर्जीवाड़ा करते हैं या नायब तहसीलदार चायल संजय सिंह फर्जीवाड़ा करते हैं। इस बात की जानकारी हो, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्या ये अधिकारी है तो इनकी सारी गलती माफ है चूंकि ये अधिकारी है? और आम जनता यदि दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करता है, वो कानून है ना कि सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना या हेरा फेरी करना या 420 करके कोई आदेश पारित करना, कानून तो सबके लिए समान है ना। एक देश, एक कानून, एक संविधान। तो क्यों मजाक बना रहे हो भैया आप इसका? आप अधिकारी हो तो आप कुछ भी करोगे। इनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये दोषी हैं या नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसके आधार पे इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी यदि आप सभी लोग चाहेंगे और आवाज उठाएंगे तो। मेरा काम था फर्जीवाड़े का खुलासा करना, इनको सामने लाना जनता के, वो मैंने ला दिया। बाकी चीजें आप पे छोड़ता हूं, अधिकारियों पे छोड़ता हूं, अपने देश के कानून पर छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।